अतीत होना ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। पर पहले सत्वगुण को बढ़ावे, फिर सत्वगुण, जैसे कांटे से कांटा निकालकर हम दोनों का त्याग कर देते हैं, ऐसे सत्वगुण से रजोगुण तमोगुण को शांत करके हम सत्वगुण का भी त्याग कर देते हैं और गुणातीत अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। महाराज जी, त्रिगुणातीत का यथार्थ शब्दार्थ क्या है? मतलब इसको जीवन में कैसे, उस महापुरुष के लक्षण क्या होते हैं महाराज जी? वो अगर कुछ भी खाता भी है, अगर वो रजोगुणात्मक भी खा रहा है, फिर भी वो इससे ऊपर उठा हुआ है। गुणातीत में फिर नहीं फर्क पड़ता। अगर वो मतलब रजोगुणात्मक कपड़े डाल रहा है, फिर भी फिर कुछ नहीं, फिर फर्क नहीं। एक बार गुणातीत हो गया, फिर उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि गुणातीत शरीर और संसार से परे स्थिति को प्राप्त हो जाता है। तो उसे राजा महाराजाओं के जैसे भोग विलास मिले तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, या फुटपाथ में पड़ा है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हाँ, वो भगवदाकार कोई भी असर नहीं, वो भगवदाकार वृत्ति को प्राप्त महापुरुष है। अब अंतःकरण के द्वारा विक्षिप्त या अंतःकरण के द्वारा शांत, इस स्थिति से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंद्रियां विचलित हो या शांत हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो आत्मस्वरूप में स्थित महापुरुष त्रिगुणातीत अवस्था को प्राप्त हो गया है। आत्मबोध के बिना त्रिगुणातीत नहीं होता। भगवदाकार के बिना, भगवत साक्षात्कार के बिना कोई त्रिगुणातीत नहीं होता। त्रिगुणातीत का मतलब ही होता है भगवत साक्षात्कार किए हुए महापुरुष। महाराज जी, एकदम स्थिति आती है, इसके भी अलग अलग लेवल हैं कि थोड़ा लेवल अलग अलग, गाढ़ अवस्था धीरे धीरे आती है, धीरे धीरे आती है। जो आपने अनुभव किया उसका गाढ़ अवस्था जो लानी है, तो उसी में डूबे रहिए, तो गाढ़ अवस्था आती चली जाएगी। मनीष झा जी, मुंबई से।